हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। जैसा कि बच्चों आज आप देख रहे हो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 नेमली कॉल्ड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बच्चे ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन में ना आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ कर पा रहे हो। ठीक ना, तो ध्यान से देखना। वैसे मुझे लग रहा है कि आपने एक बार ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं। एक बार मैं इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक ना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेट एक सेकेंड, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड ट्रिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, जैसे कोई सर्कस आर्टिस्ट है ना, सर्कस आर्टिस्ट है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्कल आर्टिस्ट होते हैं ना, जो सर्कल आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे वो क्या करते हैं, किसी भी पोल को जैसे उन्होंने ये कर दिया, सपोज दैट कि ये कोई पोल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कोई पोल कंसिडर कर लिया और ऐसे करके इसको ग्राउंड तक ऐसे जोड़ देंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, इसी रस्सी पे चल के जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक बच्चा है ना, उसने जो भी एक सर्कस आर्टिस्ट है उसने क्या कर रखा है, ये पोल है मेरा, है ना। तो पोल पे क्या कर रखा है, ऐसे करके उसने स्ट्रिंग बांध दी और फिर उसी स्ट्रिंग पे ये क्या हो रहा है, ये बच्चा चलता हुआ जा रहा है। हाँ कि ना, ऐसा ही हो रहा है। ठीक ना, चलो तो देख लेते हैं बच्चे, जो डेटा है पहले वो डेटा हम पुट कर लेते हैं ना। डेटा हमारे पास क्या दे रखा है, देखो डेटा हमारे पास क्या दे रखा है कि जो क्लाइंबिंग रोप है वो कितने मीटर की है। तो ये वाली जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दिस इज 20 मीटर। हाँ कि नहीं, कितनी दे रखी है, 20 मीटर, है ना, 20 मीटर दे रखा है ना, विच इज़ टाइटली। और ये एलिवेशन कितना बन रहा है ग्राउंड से, तो ये बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है ना, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक ना, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, है ना। आपसे क्या मांग रहा है बच्चे, ये हाइट मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, हाइट मांग रहा है। ठीक ना, देखो अगर ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, है ना, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, है ना, तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, देखो ये वाला कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। हाँ कि ना, और इस 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, सॉरी एंगल के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हम देखो हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। हमें कोई ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसमें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो, सो दैट कि हम अपना परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर ले। ठीक ना, चलो तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से क्या लगा दिया, साइन थीटा, है ना, साइन 30 डिग्री, है ना। साइन थीटा होता क्या है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। हाँ कि ना, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल्स टू, देखो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना दे रखा है, तो x है ना, परपेंडिकुलर जी x है ना, एंड हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, दिस इज 20। हाँ कि ना, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, 20। ठीक ना, चलो हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, 20। तो अभी क्या हो जाएगा, x बराबर क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 20/2 दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 10। हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 10। हाँ कि ना, इसका मतलब है कि ये जो पोल दे रखा है ना, ये जो पोल दे रखा है इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर हाइट दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 मीटर हाइट दे रखी है। ये जो पोल है ना बच्चे, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। हाँ कि ना बच्चे, देखो लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना है ना, एग्जाम में हमें थोड़ा लैंग्वेज यूज़ करना है ना। एग्जाम में क्या करना है, लैंग्वेज यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। एग्जाम में क्या करना है, लेट, जैसे हम ऐसा करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रोप AC इज 20 मीटर। हाँ कि ना, ऐसे आपको बताना पड़ेगा, हेयर पोल इज AB, है ना। क्लियर करना कि जो मेरा AB है वही क्या है, पोल है, और जो मेरा AC है वही क्या है, स्ट्रिंग है। हाँ कि ना, ऐसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड द एलिवेशन इज, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर एंगल मेड बाई रोप विथ ग्राउंड। हाँ कि ना, ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको ये 3-4 लाइन लिख देना पड़ेगा, है ना, ताकि उससे आपका मार्क्स थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे लैंग्वेज लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझाता हुआ निकल जाऊंगा। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट। हाँ कि ना, जैसे मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट। हाँ कि ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द टर्न
8 मीटर, हाँ कि ना, ये कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो बच्चे है क्या, जैसे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है ना, डायग्राम दिख रहा है आपको, जैसे देखो एक कोई पेड़ होगा है ना, ऐसे करके ये क्या होगा, पहले पेड़ जब आंधी मतलब बारिश जब नहीं हुई होगी तो ये क्या होगा, बिल्कुल सीधा सा होगा पेड़, हाँ कि ना। अभी क्या हुआ, जैसे ही बारिश हुई एक स्टॉर्म आया है ना, आंधी आई एक है ना, तो ये क्या हो गया कि ये इस पेड़ को ऐसे करके ये तोड़ देता है ना। पहले ये पेड़ ऐसे करके बिल्कुल खड़ा था और फाइनली उसको ऐसे करके उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक ना। अब जब ये पेड़ टूटा है तो ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है ना, ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, तो ये ग्राउंड से बना रहा है बच्चे 30 डिग्री। देखो ये डेटा दे रखा है ना कि ग्राउंड से कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ना। और इसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है और ट्री का जो फुट है ना, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, तो 8 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है, हाँ कि ना। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि ट्री का ओरिजिनल हाइट क्या था, हमें कैलकुलेट करना है ट्री का ओरिजिनल हाइट क्या था। देखो बच्चे एक काम करता है ना, ट्री का अगर हमें ओरिजिनल हाइट पता करना है तो मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ क्या था, ये वाला लेंथ क्या है x है ना, ये वाला लेंथ क्या है x और ये वाला लेंथ क्या है y है ना। और जो बच्चे ट्री का टोटल लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ट्री है ना, लेंथ ऑफ ट्री कितना होगा, तो दिस इज व्हाट x प्लस वाई, हाँ कि ना। लेंथ ऑफ ट्री कितना निकल के आने वाला है, ये लेंथ, देखो ये लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, मतलब x प्लस वाई, यही मेरा क्या होगा, टोटल ट्री का लेंथ होगा, हाँ कि ना। तो बच्चा हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे x भी कैलकुलेट करना और हमें यहाँ पे y भी कैलकुलेट करना है। इट मीन्स डैट कि हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है, हाँ कि ना। चलो लगा लेते हैं, ठीक है। चलो एक मैंने लगा लिया क्या, देखो अगर ये वाला ये 90 है, हाँ कि ना, ये 90 है, तो ये अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, एंगल के अपोजिट वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, हाँ कि ना। ये हो गया अपना परपेंडिकुलर और 90 के अपोजिट वाला क्या होगा, ये मेरा कहलाएगा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, हाँ कि ना। देखो तो मैंने एक बार यूज़ करा tan 30, मैंने यूज़ करा, मैंने क्या यूज़ करा, tan 30। तो tan 30 कितना होगा, टाइटली पुल्ड बैक, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर अपना कितना है, परपेंडिकुलर इज x है ना, एंड बेस इज 8, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x बाई 8, हाँ कि ना, कितनी हो गई, x बाई 8, ठीक ना। और एक बार देखो हमें क्या y भी चाहिए, y के लिए हमें देखो क्या चाहिए, देखो हमें बेस दे रखा है, हमें बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आएगा, तो कॉस है ना, कॉस में और सेक में तो हम कॉस यूज़ कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कॉस 30, हाँ कि ना। तो cos 30 कितनी हो जाएगी, दिस इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपको कितना दे रखा है, 8 है ना, ये वैल्यू क्या है, ये तो बेस ही है ना आपके पास, बेस बाई क्या, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, y, हाँ कि ना। हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है, y, और cos 30 होता कितना है, तो दिस इज √3/2 बराबर क्या, 8/y। तो अभी देखो ये y कितना आ रहा है, दिस इज 16/√3। ध्यान से देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये y इधर आ गया और 8 2 जा 16 और ये √3 इधर आ गया, हाँ कि ना। अगर आप tan 30 कितना होता है, तो दिस इज 1/√3 इज इक्वल्स टू व्हाट, x/8, हाँ कि ना। तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस 8/√3, हाँ कि ना। ये कितनी आ गई, 8/√3 आ गई। देखो x आ रहा है अपने पास 8/√3 और y कितना आ रहा है, 16/√3 करके आ रहा है, ठीक है। चलो लेकिन देखो पेड़ का जो टोटल लेंथ है ना, टोटल जो पेड़ का लेंथ है वो कितना है, x प्लस वाई, हाँ कि ना। तो अपने पास देख लो x की वैल्यू कितनी आई है, x इज व्हाट, 8/√3 है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8/√3 प्लस क्या, 16/√3। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 24/√3, हाँ कि ना। ये कितनी आ रही है, 24/√3 करके आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप 24 को लिख सकते हो 8 × 3, लिख सकते हैं ना, और ये डिवाइडेड बाई क्या, √3, सही है। अच्छा क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8 × √3 और डिवाइडेड बाई क्या, √3। तो फाइनली ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 8√3 करके आ रही है, 8√3 मीटर। मतलब क्या कि पेड़ का लेंथ क्या था, 8√3 था, कितना था, 8√3 था। बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखना, पेड़ ऐसे था पहले है ना, और फिर क्या हो गया, टूट के ग्राउंड में टच हो रहा है। तो हमने कुछ नहीं करा, ये वाला लेंथ कैलकुलेट कर लिया और ये वाला लेंथ कैलकुलेट कर लिया। इस लेंथ को मैंने x माना था और इस वाले लेंथ को मैंने क्या मान लिया था, y मान लिया था। उसके बाद मैंने फर्दर एक सिंपल सा कैलकुलेशन परफॉर्म करा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, है ना, बिलो द एज 5 ईयर। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, है ना। अच्छा, एंड द इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ग्राउंड, वेयर आर द चिल्ड्रन हाइट 3 मीटर एंड द
देखो कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो पार्क बना रहा है ना, और ये स्लाइड्स तो हम सामने देख रखा है ना कि ऐसे करके एक स्लाइड होता है, मतलब एक ऐसे पोल होती है थोड़ी सी, है ना, जिधर सीढ़ी लगा होता है, और फाइनली एक ऐसे करके वो स्लाइड देते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक ऐसे ये कॉपी पड़ा हुआ है, यहीं पे क्या करते हैं, स्लाइड देते हैं, बच्चे यहाँ बैठते हैं और फाइनली क्या कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। हाँ कि ना, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। चलो, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये बच्चे यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, ठीक ना। देखो, तो इसमें दो टाइप का स्लाइड लगाया है, एक लगाया है 5 बिलो 5 ईयर, है ना, एक लगाया है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, है ना, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए लगाया है, एक लगाया क्या है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए लगाया है ना, और एक लगाया है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, है ना। देखो दोनों के स्लाइड्स में अंतर क्या है, जो 5 साल से छोटे वाले बच्चे हैं ना, बिलो, है ना, बिलो, है ना, तो उनके लिए जो स्लाइड का हाइट रखा है वो 1.5 है। कितना है, 1.5 दे रखा है हाइट, कितना दे रखा है हाइट, 1.5 दे रखा है ना। एक काम करता हूँ, मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक ना। इनका हाइट कितना दे रखा है, दिस इज 1.5, है ना, और एलिवेशन कितनी दे रखी है, तो एलिवेशन कितनी दे रखी है, देख लो आप, है ना, एलिवेशन कितनी दे रखी है, एलिवेशन इज हाउ मच, दिस इज 30 डिग्री आई थिंक, है ना, ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री, है ना, और ये वाली हाइट दे रखी है 1.5 दे रखा है आपको, है ना, ऐसे करके, ठीक ना। तो ये किसके लिए है, बिलो, है ना, ये किसके लिए है, बिलो 5 ईयर। तो हमें देखो इसमें करना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हमें स्लाइड का मतलब स्लाइड का लेंथ बताना है, मतलब जिस पे ये बच्चे स्लाइड कर रहे हैं ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इस पे जो स्लाइड कर रहे हैं बच्चे, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली इसका लेंथ बताना है, हमें जो ये वाला लेंथ है ना, हमें यही वाला लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, हमें यही वाला लेंथ कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं ना, देखो मान लेते हैं कि इसका जो ये लेंथ है ना, इसका नाम क्या है, सपोज दैट मैंने बोल दिया x नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसका, मैंने इस स्लाइड का नाम मैंने क्या दे दिया, x दे दिया, ठीक है। चलो अभी बच्चे हमें करना क्या है, अब देखो अब आते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट पे, है ना। देखो एंगल के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, साइड परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और हमें चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाँ कि ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है नहीं, बस देखो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, हाँ कि ना, हम क्या लगा ले, दिस इज नथिंग बट व्हाट, साइन, है ना, साइन 30, हाँ कि ना, और साइन 30 क्या होता है, सम पीपुल हैव, है ना, मतलब 1.5 और डिवाइडेड बाई क्या, x, है ना, और साइन 30 कितना होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, 1.5 बाई x। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, कितनी आ गई, 3 मीटर। इसका मतलब क्या है कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड्स है ना, उस पर वो कितना लेंथ मतलब ये कर पाएंगे, ट्रेवल कर पाएंगे, तो आंसर इज 3 मीटर, है ना, कितना कर पाएंगे, 3 मीटर वो कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, 3 मीटर वो ट्रेवल कर पाएंगे, हाँ कि ना। लेकिन एक बच्चे दूसरा भी स्लाइड उन्होंने बनाया है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, तो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो उन्होंने स्लाइड बनाया है उसकी क्या कहानी दे रखी है, देखो स्लाइड की हाइट वहाँ पे उन्होंने ले रखी है 3 मीटर, है ना, और ये एंगल कितना दे रखा है, तो एंगल दे रखा है, एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, मतलब बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा बड़ा स्लाइड, है ना, ऐसा ही फील हो रहा है, ठीक ना। चलो तो बच्चे मान लेते हैं ये वाला लेंथ अपना क्या, और यहाँ भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लाइड का लेंथ ही कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट हमारे पास पिछला वाला ही है ना, पुराना कॉन्सेप्ट की एंगल के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, और 90 के अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, क्लियर है ना। चलो अभी हम बच्चे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लगा लिया क्या, साइन 60, है ना, साइन 60 क्या होता है, सम पीपुल हैव, हाँ कि ना। देखो साइन 60 इज व्हाट, √3/2, परपेंडिकुलर अपने पास कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, दिस इज y, हाँ कि ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3 2 6, हाँ कि ना, और डिवाइडेड बाई क्या, √3। अच्छा अभी आप चाहो तो 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 और डिवाइडेड बाई क्या, √3, और फाइनली हम इस 3 को, देखो ये तो हमें पता ही है ना कि हम चाहे तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इज नथिंग बट व्हाट, √3 × √3, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 × √3 × 2 बाई वॉट, √3, हाँ कि ना। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये बेसिकली कितना आ रहा है, 2√3 करके आ रहा है, 2√3 मीटर, हाँ कि ना, 2√3 मीटर, क्लियर है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब ये वाला जो लेंथ है वो कितना आ रहा है, 2√3 मीटर करके आ रहा है। मतलब आप खुद ही देख लो, जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर है ना, और जो बड़े बच्चे हैं उनकी स्लाइड की लेंथ कितनी है, 2√3। देखो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, 2 × 1.7 ऐसे करके, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3.4 मीटर ऐसे करके आ जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू, है ना, अप्रॉक्स वैल्यू। आई थिंक आंसर यही दे रखा है, ठीक ना। लेकिन देख रहे हो ना, छोटे बच्चों के लिए बस 3 मीटर था और बड़े बच्चों के लिए अप्रॉक्स 3.4 3.5 तक होगी, हाँ कि ना, मतलब थोड़ा सा स्लाइड क्या है, बड़ा है ना बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। चलो √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, है ना, ऐसे करके, बस मैंने 1.7 ही लिया है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है कि कोई एक टावर है ना, कोई एक टावर आपको दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, है ना। देखो टावर का टॉप, है ना, टावर के टॉप को अगर कोई बच्चा ग्राउंड से देख रहा है ना, कोई बच्चा ग्राउंड से देख रहा है ना, और विच इज़ 30 मीटर अवे, जो कि टावर से कितनी दूरी पे है, तो 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितनी दूरी पे है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे एलिवेशन कितनी बन रही है, तो एलिवेशन इज व्हाट, दिस इज 30 डिग्री, है ना। एलिवेशन कितनी बन रही है, 30 डिग्री बन रही है। फिर से सुनना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, किसका एलिवेशन, तो टॉप का, है ना, टावर के टॉप का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, टावर का हाइट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टावर का हाइट कैलकुलेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक ना। कुछ नहीं करना बच्चे, आप एक ट्रायंगल बना लो, है ना, आप एक ट्रायंगल फॉर्म करो। ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री, है ना। ये आपको कितना दे रखा है, x दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है ना। हमें कैलकुलेट यहाँ पे क्या कर लेना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमने कैलकुलेट कर लेना है ये x, है ना। देखो एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, हाँ कि ना। और 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एक साइड बच जाता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर की वैल्यू x दे रखी है, और बेस का वैल्यू कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, और हमें यही वाली वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, हाँ कि ना। तो हम कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो। ऐसा कौन सा होगा, तो हम यूज़ कर लेते हैं tan 30, है ना। tan 30 इज व्हाट, टाइटली पुल्ड बैक, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 करके होता है, ठीक ना। और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, x, है ना, और बेस कितना हो गया, 30। तो फाइनली बच्चे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/√3, हाँ कि ना। तो देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आप इसको लिख सकते हो 3 × 10 और डिवाइडेड बाई क्या, √3, है ना। और ये कैंसिल होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10√3 करके हो जाएगी, है ना, 10√3 मीटर, हाँ कि ना। मतलब ये टावर का लेंथ कितना आ गया, 10√3 मीटर आ गया, है ना। अगर बच्चे एग्जैक्ट देखो, है ना, एग्जैक्ट भी आप चाहो तो कर सकते हो ना, एग्जैक्ट चाहो तो आप कर सकते हो। ये कैसे होगा देखना, है ना। मैंने ओ भाई एग्जैक्ट देखो आप कैसे कर सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई √3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1.732 ऐसे करके होता है ना। तो ये फाइनली कितनी हो जाएगी, 17.32 मीटर, है ना। लेकिन आंसर बेसिकली यहीं तक देता है, ठीक ना। आंसर आई थिंक एनसीईआरटी में यहीं पे दे रखा है ना, आंसर यही दे रखा है ना, है ना। आंसर ऐसा ही दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, एज पर एज योर चॉइस, है ना। चलो दोनों ही सही है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ओवर द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट। देखो जैसे हम जब ये पतंग सबने उड़ाया भाई, बचपन में, है ना, सबने उड़ाया, टाइम पास कर रहे हैं सबने। देखो तो क्या होगा, जैसे अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो क्या होता है कि देखो स्ट्रिंग बिल्कुल ना ऐसे मतलब टाइट नहीं रहती है, थोड़ा सा वो स्लैग रहता है ना, ऐसे करके थोड़ा सा वो स्लैग रहता है, थोड़ा सा नीचे ऐसे झुका रहता है, ठीक ना। स्ट्रिंग के वेट के कारण वो थोड़ा सा झुका रहता है, हाँ कि ना। ये तो सबने देखा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पहले ही क्लियर कर रहा है कि जो ये मतलब काइट है उससे जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, उसमें कोई स्लैग नहीं है ना, उसमें कोई भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं है, बिल्कुल सीधा है। और सही मायने में क्या होता है पता है बच्चे, सही मायने में जो होता है ना वो पतंग का वो धागा वो थोड़ा सा ऐसे होता है। ये तो सबने देखा होगा, ये देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। सही मायने में क्या होता है ना, जो जिसने भी उड़ाया होगा उसने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, थोड़ा सा जो धागा होता है उसका वो ऐसे होता है ना, थोड़ा सा वो मतलब स्ट्रिंग के वेट के कारण वो थोड़ा झुक जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि यहाँ जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही स्ट्रेट है, कहीं पे भी कोई स्लैग नहीं है ना। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे अपना क्या है, काइट है ना, यहाँ पे अपना काइट है, ठीक है। चलो तो हाइट कितनी दे रखी है इसकी हाइट दे रखी है 60 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 60 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, ठीक ना। अच्छा, और ये इंक्लिनेशन कितना है, तो 60 डिग्री, है ना। यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना हो रहा है, तो 60 डिग्री हो रहा है। स्ट्रिंग शुड बी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, है ना। हाइट कितनी दे रखी है, अच्छा आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ ही फाइंड करना है ना, स्ट्रिंग का क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो ये काम करते हैं, मैंने इसके इस वाले लेंथ को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज एक्स, है ना। इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। क्या बोल दिया, एक्स। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया ये, हाँ कि ना। मतलब
देखो अगर इस एंगल को कंसिडर करते हैं, इस एंगल को कंसिडर करते हैं तो इसका अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा, और 90 का अपोजिट वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। इट मीन्स दैट कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू x है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 मीटर करके दे रखी है। हमें यही x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है जिसमें कि परपेंडिकुलर भी आता हो और हाइपोटेन्यूज भी आता हो, और सबसे आसान कौन सा है? तो साइन, है ना, साइन थीटा। सम पीपुल हैव, हाँ क्या ना, सम पीपुल हैव, है ना, सम पीपुल हैव, है नहीं। और यहाँ पे देख लो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, तो परपेंडिकुलर इज 60, हाँ कि ना, और हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? x। तो यहाँ पे देखो साइन 60 हम कितना लिख देते हैं? √3/2 इज इक्वल टू व्हाट? 60/x, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई अब करो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या? √3, हाँ कि ना। फाइनली ये कितना हो जाएगा? जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 और इंटू क्या? 2 डिवाइडेड बाई √3, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू फाइनली कितनी हो रही है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज 40√3, हाँ कि ना, 40√3 मीटर, ठीक ना। मतलब जो स्ट्रिंग यूज हो रही है इस पतंग को उड़ाने में वो कितनी लंबी है? तो ये है 40√3, हाँ कि ना। ये कितनी दे रखी है? 40√3 करके दे रखी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, है ना, from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his height to the top of the building increases from 30 to 60 degrees as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. देखो बच्चे ये इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया है, देखो ध्यान से देखना, ठीक ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसा बोल दिया, देखो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आप कुतुब मीनार से 1 किलोमीटर दूर हो, है ना, आप कुतुब मीनार से 1 किलोमीटर दूर हो, है ना, और आपको कुतुब मीनार का टॉप दिख रहा है ना, आपको टॉप दिख रहा है, कुतुब मीनार का आपको टॉप दिख रहा है, ठीक है। चलो तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल ऐसे देखोगे ना, बिल्कुल आपकी जो एलिवेशन होगी ना वो बहुत कम होगी। आप हल्का सा भी गर्दन उठाओगे तो आप उसके टॉप को देख रहे होगे, लेकिन आप बिल्कुल क्या करो? उसके फुट के पास चले जाओ ना, बिल्कुल आप उसके फुट के पास चले जाओ तो अभी कहानी ऐसे होगी, आपको कुतुब मीनार ऐसे देखना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? आपको कुतुब मीनार बिल्कुल ऐसे देखना पड़ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में हो रहा है ना। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? जैसे मान लो कि एक आपको टावर दे रखा है ना, आपको एक टावर दे रखा है, ठीक है। ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है ना, ऐसे करके, ठीक ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे अगर बच्चा थोड़ी दूरी पे है ना, बच्चा अगर थोड़ी दूरी पे है तो उसको क्या हो रहा है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा पास जाता है तो अब ये जो एलिवेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, हाँ कि ना। ये एलिवेशन क्या हो जाएगा? ओ भाई, ये एलिवेशन थोड़ा सा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, हाँ कि ना। मतलब अब जो वो 30 पे देख रहा था अब उसको कितने पे देखना पड़ेगा? 60 डिग्री पे देखना पड़ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? बच्चा यही है, बट वो जैसे ही थोड़ा पास हो गया तब उसको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा। ये तो बच्चा हम सबने देखा है। हमारे घर के आसपास भी जो लंबी बिल्डिंग है या फिर आपकी जो लंबी बिल्डिंग है, आप उसको थोड़ा दूर से देखो तो आप बिल्कुल ऐसे गर्दन हल्का सा उठा के भी आप देख लोगे उसको, है ना। लेकिन जैसे ही आप इसको उसके बिल्कुल पास चले जाओ, उसके फुट पे चले जाओ, तो हो सकता है आपको एलिवेशन 60 डिग्री 90 डिग्री करनी पड़ जाए, हाँ कि ना। ये तो हमें समझ में आता है, ठीक ना। चलो तो यही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। मैंने इसको बच्चे दिखा भी रखा है, एक सेकेंड देखो, मैंने इसको डायग्राम से कोशिश भी कर रहा है। जैसे अभी देखो एक बच्चा यहाँ पे है, हाँ कि ना। वो जैसे ही ये बच्चा थोड़ा सा आगे जाएगा, है ना, तो अभी क्या होगा कि इसका एलिवेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। पहले मान के चलो कि अगर 30 डिग्री था तो अभी ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। आई थिंक आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक ना। ये बड़ी सी, और अगर बच्चा थोड़ा और पास जाता है तो इसकी एलिवेशन क्या हो जाएगी? और इंक्रीज कर जाएगी, हाँ कि ना, एलिवेशन। और मान के चलो कि अगर ये बच्चा थोड़ा दूर जाता है ना, थोड़ा दूर हो जाता है तो हो सकता है कि एलिवेशन अभी 20 डिग्री रह जाएगी, हाँ कि ना। जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा एलिवेशन घटती जाएगी, जितना ज़्यादा पास जाएगा तो एलिवेशन बढ़ती चली जाएगी, ऐसे करके, ठीक ना। चलो कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ठीक ना। देखो बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर, हाँ कि ना। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है ना। और इस बच्चे की हाइट कितनी दे रखी है? तो इस बच्चे की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है, हाँ कि ना। आप देख लो इस बच्चे की हाइट कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर टॉल बॉय, हाँ कि ना। ये कोई बॉय है ना। चलो अच्छा, तो बच्चे ये टोटल लेंथ ये कितनी है? 30, और ये कितनी है? 1.5। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 28.5, हाँ कि ना। ये कितनी हो गई? 28.5, सही है ना। मैंने क्या करा? 30 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया कितना? 1.5, है ना। तो ये लेंथ कितनी निकल के आ गई? दिस इज 28.5 निकल के आ गई, हाँ कि ना। 28.5 क्लियर है। ये लेंथ कितनी निकल के आ गई? 28.5 निकल के आ गई,
ठीक ना। चलो बस हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चे कि ये बच्चा भी यहाँ गया है ना, मान लेते हैं कि बच्चा कितना डिस्टेंस आगे गया है ना, तो ये x गया, हाँ कि ना, और x जाने के बाद भी अभी वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है, तो मान लेते हैं कि ये कितनी दूरी पे है, y दूरी पे है, मान लेते हैं y दूरी पे है, ठीक ना। चलो अब बच्चे एक काम करते हैं ना, अब दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब तो बस हमें नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना है जो कि हमने भर भर के सीख रखा है ना इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ये वाला लेंथ कितना दे रखा है, y दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा है, 28.5 दे रखा है। ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गई, हाँ है ना। अच्छा यहाँ पे एक और भी केस बन रहा है ना, केस क्या है, देखो ये वाला टोटल लेंथ है ना, देखो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो दिस इज x प्लस वाई, हाँ कि ना, ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, x प्लस वाई, है ना, और ये कितनी है, दिस इज 28.5, हाँ कि ना, ये लेंथ कितनी हो गई 28.5, ठीक है, ये कितनी हो गई 28.5, है ना, और ये एंगल कितना है, तो दिस इज 60 डिग्री, हाँ कि ना, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब देख लो ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है ना, और ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा मैंने गलत कर दिया बच्चे, है ना, ये कितना होगा, ये तो 30 होगा ना, ये तो हम इसको ले रहे हैं ना, इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये 30 होगा, ठीक ना, ये क्लियर है ना 30 में और 60 में, हाँ कि ना, मतलब जब हम ये बारी से ये वाले ट्रायंगल जब ले रहे हैं तो ये एंगल कितना बन रहा है, तो दिस इज 30 डिग्री, हाँ कि ना, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना, और जब हम ये छोटी सी ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये कितना बन रहा है 60, हाँ कि ना। चलो अब बच्चे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, देखो अगर मैंने 60 के अपोजिट वाले साइड को कंसिडर करा, हाँ कि ना, अगर मैंने 60 के अपोजिट वाले साइड को कंसिडर करा, ठीक ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा। तो हमारे पास देखो परपेंडिकुलर तो गिवन है लेकिन बेस नहीं गिवन है, हाँ कि ना, मतलब ये कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 28.5, है ना, लेकिन बेस की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, y दे रखी है, मतलब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है ना। आप क्या लगाओगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, tan थीटा, है ना, तो मैंने क्या यूज़ कर लिया tan 60, ठीक ना, tan 60 कितना दे रखा है, tan होता कितना है, टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज नथिंग बट y, हाँ कि ना, y, ठीक है, और tan 60 होता है कितना है, तो दिस इज √3, हाँ कि ना, tan 60 कितना होता है √3 होता है ना, tan 60 कितना होता है, दिस इज √3, है ना, सो √3 बराबर क्या 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या y। तो फाइनली बच्चे आप यहाँ से देख लो, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या √3, हाँ कि ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 28.5 डिवाइडेड बाई √3, हाँ कि ना, 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, है ना, अगर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, देखो 30 का अपोजिट क्या होगा, ये होगा अपना परपेंडिकुलर, हाँ कि ना, और ये जो एक रिमेनिंग साइड होगा वही क्या कहलाएगा, बेस कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा, ठीक ना। तो मैंने यहाँ से क्या यूज़ करा tan 30, हाँ कि ना, तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर बोले तो कितना 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या, बेस कितना अपने पास x प्लस वाई, हाँ कि ना। अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3, है ना, कितनी होती है 1/√3 बराबर क्या 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या x प्लस वाई। अभी आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कि ना। चलो तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस वाई बराबर क्या 28.5 और इंटू √3, हाँ कि ना। अच्छा देखो हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो y की वैल्यू दे रखी है 28.5 डिवाइडेड बाई √3, हाँ कि ना। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। देखो अब क्या करो, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, है ना, तो x कितना आ जाएगा अपने पास, देखो y इधर प्लस में तो उधर जाकर y LHS में प्लस में तो उधर जाके क्या माइनस में, तो 28.5 इंटू √3 और माइनस कितना माइनस हो जाएगा 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या √3, हाँ कि ना, ऐसे करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, हाँ कि ना। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, दिस इज हाउ मच 28.5 और देखो ये √3 और √3 कितना हो जाएगा इंटू 3, हाँ कि ना, और माइनस 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या डिवाइडेड बाई √3, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई √3 ऐसे करके। अब देख लो ध्यान से, है ना, ये √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक ना। अभी ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे अगर हम चाहें तो देखो 3 टाइम्स ऑफ 28.5 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 28.5, है ना, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 इंटू 28.5 और डिवाइडेड बाई क्या √3, हाँ कि ना। देखो ये बिल्कुल ऐसा है, अगर 3 टाइम्स ऑफ
x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 2x हो जाती है। वैसे ही कुछ भी हो 3 टाइम्स ऑफ ई रेज पावर x माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई रेज पावर x, तो ये कितनी हो जाएगी 1 ई रेज पावर x ऐसे करके, ठीक ना। तो वैसे ही मैंने बोला कि 3 टाइम्स ऑफ 28.5 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 28.5 दैट इज नथिंग बट व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 28.5 है ना, और 2 टाइम्स ऑफ 28.5 कितनी हो जाएगी, तो दिस इज 57 बाई रूट अंडर 3, हाँ कि ना 57 बाई रूट अंडर 3 है ना। तो फाइनली देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 57 बाई रूट 3 करके आ रहा है, कितना आ रहा है 57 बाई रूट 3 करके आ रहा है। तो आप 57 को क्या लिख सकते हो 19 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाई क्या रूट 3, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 19 रूट 3 करके आ जाएगा, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 रूट 3 करके आ जाएगी, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 19 रूट 3 करके आ रही है, ठीक ना। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। हाँ बस इसमें ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था कि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है कितनी 30 मीटर, हाँ कि ना, और इस बच्चे की हाइट दे रखी है 1.5। तो हमेशा याद रखना है ना, जो हम एलिवेशन लेते हैं, अगर कहीं भी हाइट की चर्चा कर रखी है, बच्चे की हाइट की चर्चा या फिर जो भी ऑब्जर्वर है उसकी हाइट की चर्चा कर रखी है, तो आप हमेशा उसके आँख से हाइट लो, है ना। ये नहीं कि आप उसके फुट से लेने लोगे, आपको उसके आंखों से लेना पड़ेगा ना, आईज से लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ से हाइट कंसिडर करना पड़ेगा ऊपर, आपको ये 1.5 वाला नीचे वाला हाइट क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते कहाँ से भाई, आंखों से देखते हैं, पैर से थोड़े देखते हैं हम, है एलियन तो नहीं है ना हम तो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो ये तो बच्चे हमने बहुत देखा है, खासकर शहरों में, है ना। शहरों में क्या करते हैं, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होता है ना, स्पेस थोड़ा कम होता है, ठीक ना, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वहाँ देखो वहाँ पे वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर ना टावर लगा देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर क्या कर लेते हैं टावर लगा देते हैं, ठीक ना। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा लेंगे, है ना, ऐसा आपने देखा भी होगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल ऐसा ही एक केस यहाँ पे बन रहा है ना, एक ऐसा ही केस बन रहा है। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि एक अपने पास यहाँ पे क्या एक बड़ी सी बिल्डिंग है, हाँ कि ना, ये अपना क्या एक बड़ा सा बिल्डिंग है ना, और उसके ऊपर क्या करा एक टावर लगा दिया। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपको दिख रहा है AB, ये क्या है, दिस इज AB, है ना, ये अपना क्या है टावर है, ये क्या है टावर है, ठीक ना। अच्छा है नहीं, अब क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट से, है ना, सपोज दैट मैंने वो पॉइंट क्या बोल दिया D, ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है D पे खड़ा है, ठीक ना। अच्छा ऑब्जर्वर D पे खड़ा है, तो वो क्या देख रहा है कि, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना, हाउ मच दिस इज 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, तो 20 मीटर दे रखी है, ठीक ना। अच्छा देखो जब ये बिल्डिंग को देखता है तो एलिवेशन कितनी बन रही है ना, जब ये बिल्डिंग को देखता है तो एलिवेशन कितनी निकल के आती है 45 डिग्री, कितनी निकल के आती है 45 डिग्री। लेकिन जब ये बच्चा टावर को देखता है तो उस समय एलिवेशन कितनी निकल के आ रही है, तो दिस इज 60 डिग्री, कितनी निकल के आ रही है 60 डिग्री निकल के आ रही है। बात समझ में आ रहा है ना, कितनी निकल के आ रही है 60 डिग्री निकल के आ रही है, हाँ कि ना। बड़ा आसान सा है, बच्चे ने पहले बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एलिवेशन कितना 45 डिग्री, और जब देखा टावर के टॉप को तो एलिवेशन कितनी 60 डिग्री, क्लियर है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है हाइट ऑफ टावर, तो सपोज दैट मैंने टावर के लेंथ को क्या मान लिया x मान लिया, क्या मान लिया x मान लिया। देखो मैं आपको एक बार अलग से ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक ना, ध्यान से देखना। देखो यहाँ से बच्चा देख रहा है ये क्या है, ये अपना AB है ना, ये टावर है, तो मैंने टावर के लेंथ को क्या मान रखा है, मैंने टावर के लेंथ को बोल दिया x, हाँ कि ना। और ये बिल्डिंग की लेंथ कितनी दे रखी है, तो बिल्डिंग की लेंथ दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, हाँ कि ना, 20 मीटर दे रखी है। और ये वाला लेंथ बच्चे आपको नहीं दिया, तो मान लो ये वाला लेंथ कितना है अपने पास y है ना, कोई भी वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया y, ठीक ना। चलो देखो ये वाला एंगल कितना है, तो दिस इज 45 डिग्री, हाँ कि ना। और ये वाला मतलब जब हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन कितनी है 45, और जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन कितनी है 60 डिग्री दे रखी है, एलिवेशन कितनी दे रखी है 60। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, देखो ये लेंथ 20 मीटर और ये लेंथ x, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो दिस इज x प्लस 20, हाँ कि ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 20 करके हो जाएगी, हाँ कि ना। चलो तो हम क्या करते हैं, बस हमारे पास डेटा तैयार है, बस सॉल्व कर लेते हैं चीज़ों को, है ना, बस हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। देखो अभी क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, है ना। देखो दो ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर लिया, देखो ये तो y है ना, और ये एलिवेशन कितना 60 डिग्री है। अगर मैंने ये बड़ा सा ट्रायंगल लिया, अगर मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ध्यान से देखना, अगर मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो उस केस में एलिवेशन कितनी हो रही है, दिस इज 60 डिग्री, हाँ कि ना, कितनी हो रही है 60 डिग्री एलिवेशन हो रही है। और हाइट कितना है, तो हाइट इज x प्लस 20,
हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे हाइट कितना ले लिया, x प्लस 20। ये हाइट कितनी दे रखी है, तो x प्लस 20 दे रखी है ना। टावर की हाइट कितनी दे रखी है, x प्लस 20 दे रखी है। मतलब पूरे टावर और बिल्डिंग का कंबाइंड हाइट कितना दे रखा है, x प्लस 20 दे रखा है, ठीक ना। अब देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया ये, है नहीं। देखो ये 60 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना। ये कहला जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया ये क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा, हाँ कि ना। मतलब मेरे पास यहाँ परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, x प्लस 20, और बेस कितना दे रखा है, तो बेस दे रखा है y। तो हमें कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज हो, दैट इज व्हाट, tan थीटा, हाँ कि ना। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं tan, है ना, tan 60, दैट इज व्हाट, टाइटली पुल्ड बैक। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, x प्लस 20 और डिवाइडेड बाई क्या, y, है ना। देखो tan 60 कितना होता है, tan 60 इज व्हाट, √3, हाँ कि ना। tan 60 इज व्हाट, √3, तो √3 इज इक्वल टू व्हाट, है ना, दिस इज x प्लस 20 और डिवाइडेड बाई क्या, y, हाँ कि ना। ऐसे करके अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √3y किसके बराबर है, तो दिस इज x प्लस 20 के बराबर है, हाँ कि ना। किसके बराबर है, x प्लस 20 के बराबर है, ठीक है, x प्लस 20 के बराबर है, ठीक ना। मान लो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, हाँ कि ना। यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक ना। अच्छा, अभी हमारे पास बच्चों दूसरा डाटा भी दे रखा है ना। दूसरा डाटा क्या है हमारे पास एक और भी छोटा सा ट्रायंगल है, ये बिल्डिंग वाली हाइट, है ना। ये छोटी सी हाइट बिल्डिंग वाली, है ना। ये बिल्डिंग वाली जो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये बिल्डिंग वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हम इस वाले को देख रहे हैं, ठीक ना, बिल्डिंग वाला, ठीक है। चलो, तो बिल्डिंग का हाइट बच्चे आपको कितना दे रखा है, दिस इज 20 मीटर, हाँ कि ना। बिल्डिंग कितना दे रखा है, 20 मीटर हाई दे रखा है, और ये एंगल कितना है, तो दिस इज हाउ मच, 30 डिग्री, हाँ कि ना। और ये लेंथ आपको कितना दे रखा है, y दे रखा है, कितना दे रखा है, y करके दे रखा है, क्लियर है, हाँ कि ना। ये आपको कितना दे रखा है, y दे रखा है। तो यहाँ ही बच्चे सेम काम, है ना। देखो ये एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, हाँ कि ना। और ये जो एक साइड रिमेनिंग है वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इज 20 मीटर एंड बेस इज हाउ मच, एंड बेस इज y, हाँ कि ना। बेस कितना दे रखा है, y दे रखा है, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे यूज क्या कर लेते हैं, tan, है ना, tan 30, tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाँ कि ना। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 20 और डिवाइडेड बाई क्या, y, है ना। देखो यहाँ पे बच्चे ये मिस्टेक हो गया, ये 30 डिग्री नहीं दे रखा ना, ये कितना दे रखा है आपको, ये 40 डिग्री दे रखा है ना। ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है ना। ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री दे रखा है, सॉरी, तो ये कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री दे रखा है ना। यहाँ पे देख लो ना आप, एलिवेशन कितना दे रखा है, दिस इज 45, है ना। ये कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, ठीक ना। चलो, तो बच्चे हमारे पास क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 20 मीटर, हाँ कि ना। और बेस कितना दे रखा है, तो बेस अपने पास दे रखा है y करके दे रखा है, ठीक है। चलो, अभी क्या हो जाएगा, अब बच्चे हम क्या करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे, हाँ कि ना। देखो कैलकुलेशन क्या है, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है, और इन दो मतलब परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो स्टेबल रिलेशन स्टेबल करता है, ठीक ना। तो दिस इज tan 45, हाँ कि ना। तो tan 45 इज व्हाट, टाइटली पुल्ड बैक, है ना। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 20 डिवाइडेड बाई क्या, y, और tan 45 होता है कितना है, 1 इज इक्वल टू व्हाट, 20 बाई y। सो y बराबर कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 20 कहाँ पे, इन 1, है ना। कहाँ पुट करना है, 1 में पुट करना है ना। y बराबर 20 कहाँ पुट करो, 1 में पुट करो। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू क्या, √3 इंटू क्या, 20 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 20, हाँ कि ना, x प्लस 20, ठीक है। अभी देखो ये 20 इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। सो x बराबर क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस क्या, -20, दिस इज नथिंग बट व्हाट। आप यहाँ से क्या करो, 20 कॉमन ले लो, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, √3 माइनस 1, और ये किस में होगा, मीटर में होगा, हाँ कि ना। मतलब क्या कि टावर की लेंथ कितनी है, टावर की लेंथ कितनी है, 20 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1, हाँ कि ना। 20 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। ये पेडिस्टल वाला क्वेश्चन दे रखा है, हाँ चलो यही है। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, है ना। देखो जो पहले पेडिस्टल होता क्या है ना, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, है ना, ये आपको दिख, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे आपने बहुत सारा स्टैच्यू देखा है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वगैरह देखा, इंटरनेट पे तो देखा ही होगा, मोबाइल पे, है ना, मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक ना। देखो जैसे ये क्या है, एक आपको यहाँ पे एक स्टैंड टाइप का दिख रहा है ना, ये आपको एक स्टैंड टाइप का दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं। और उसके ऊपर ये क्या रखा हुआ है, एक
ये एक स्टैचू रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है, हाँ कि ना, ये एक स्टैचू रखा हुआ है, ठीक ना। चलो ऐसे करके, ठीक ना। चलो तो यही क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन क्या देखो, यही मान लेते हैं अपने पास क्या, ये अपना हो गया पेडिस्टल, है ना, ये अपना हो गया पेडिस्टल हो गया, ठीक ना। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है। ये कौन है भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं हूँ, है ना, ये कोई है, ठीक है। एक इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, स्टैचू रखा हुआ है, ठीक है, ये स्टैचू है अपना, है ना। चलो, और एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, और ये स्टैचू, अच्छा ये स्टैचू की हाइट कितनी दे रखी है, तो दिस इज 1.6 मीटर, हाँ कि ना, ये कितना है, 1.6 मीटर दे रखा है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, है ना। देखो अगर स्टैचू के टॉप को देखते हैं, है ना, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, है ना। अगर मान के चलो कि ये बच्चा पेडिस्टल को देख रहा है, किसको देख रहा है, पेडिस्टल को देख रहा है ना, पेडिस्टल को देख रहा है, तो ये एंगल कितनी बन रही है, 30 डिग्री बन रही है, कितनी बन रही है, 30 डिग्री बन रही है। देन फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, है ना, हमें क्या करना है, हमें इस पेडिस्टल का हाइट पता करना है ना। ये जो पेडिस्टल है हमें क्या करना है, इसका हाइट पता करना है, नॉट 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, हाँ कि नहीं, ये कितना है 45 डिग्री, ठीक ना, ये कितना है 45 डिग्री, सॉरी ये कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ कि ना। देखो तो हम एक काम करते हैं बच्चे, ये वाला लेंथ हमारे पास, मतलब जहाँ से ये बच्चा देख रहा है और ये पेडिस्टल का, मतलब जो पेडिस्टल की दूरी ये नहीं दे रखी है, तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं y मान लिया, मैंने क्या मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक ना। देखो कुछ नहीं करना बच्चा, हमें दो ट्रायंगल ले लेना है ना। देखो पहला ट्रायंगल ले लेते हैं ये, है ना, ये क्या है, ये मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल है ना, ये छोटा सा ट्रायंगल, मतलब पेडिस्टल से लेके, है ना, ये वाला आप एक ट्रायंगल कंसिडर कर लो पहले, ठीक ना, ये वाला ट्रायंगल। तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ आपको दे रखा है x, हाँ कि ना, ये लेंथ आपको कितना, मतलब हाइट ऑफ पेडिस्टल कितना दे रखा है, x दे रखा है, और जहाँ से ये बच्चा देख रहा है और वहाँ से स्टैच्यू की दूरी, मतलब वो पेडिस्टल की दूरी, ये कितनी दे रखी है, y, ये दे नहीं रखी है, हमने माना है ना, हमने क्या करा, इसे माना है ना, हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। और ये एंगल कितना दे रखा है आपको, तो एंगल दे रखा है कितना, दिस इज 45 डिग्री, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितना दे रखा है आपको 45। आपको एक और भी ट्रायंगल यहाँ दिख रहा होगा ना, ये बड़ा सा ट्रायंगल है ना, जिसकी एलिवेशन कितनी है 60 डिग्री। ये कौन सा है, जब हम स्टैच्यू देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, स्टैच्यू का टॉप देख रहे हैं, ठीक ना। तो उस टाइम में एलिवेशन कितनी बन रही है, तो एलिवेशन इज हाउ मच, दिस इज 60 डिग्री, हाँ कि ना, 60 डिग्री, और ये लेंथ तो आपका वाई ही रह जाएगा, है ना। लेकिन देखो ये 1.5 सॉरी ये 1.6 और ये x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इज 1.6 प्लस x, हाँ कि ना, ये टोटल कितना हो जाएगा 1.6 प्लस x, हाँ कि ना। चलो ये वाला लेंथ कितना हो गया 1.6 प्लस x, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो ये कितना हो गया 1.6 प्लस x, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या, tan 45, है ना, tan 45 कितना है अपने प्लस x बाई वाई, हाँ कि ना, tan 45 कितना हो गया 1, बोले तो क्या x बाई वाई। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x किसके बराबर है, y के बराबर है, यही क्या हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना, x किसके बराबर है, y के बराबर। आप यहाँ पे भी क्या कर लो, देखो एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो एक रिमेनिंग हो गया वो क्या कहलाएगा, बेस, क्योंकि 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, tan 60 यूज़ कर लिया, है ना। tan 60 कितना हो जाएगा 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाई क्या, y, हाँ कि ना। देखो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ पेडिस्टल कैलकुलेट करना है, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट x, हाँ कि ना। तो हम एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, tan 60 कितना होता है √3 बराबर 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाई, देखो हमने देख रखा है ना कि x किसके बराबर है, y के, तो मैंने y की जगह क्या कर दिया, फ्रॉम 1, x बराबर क्या अपने पास y है, तो मैंने क्या करा, y की जगह क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया, है ना। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा √3x, है ना, इज इक्वल टू व्हाट 1.6 प्लस x, हाँ कि ना। अब इसको इधर ले आओ, x को इधर लाओ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा √3x माइनस x बराबर क्या 1.6, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, ठीक ना। चलो तो अभी कितना हो जाएगा, देखो आप यहाँ से x कॉमन ले लो, है ना। अगर आपने यहाँ पे x कॉमन लिया तो ये बेसिकली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ये वैल्यू कितनी है, तो 1.6। तो यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1.6 और डिवाइडेड बाई क्या √3 माइनस 1 ऐसे करके, लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया होगा,
है ना, कभी भी डिनोमिनेटर में वो इरेशनल टर्म नहीं छोड़ते हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। मतलब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर लिया, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1.6 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, √3 + 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3 × √3 कितना हो गया 3 और मतलब a + b a - b, तो a² - b² डेट इज व्हाट, दिस इज 3 - 1, हाँ कि ना, तो ये कितना हो गया, दिस इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1 और डिवाइडेड बाई क्या, ये 2। फाइनली ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, दिस इज 0.8, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 0.8 टाइम्स ऑफ क्या, √3 + 1, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 टाइम्स ऑफ √3 + 1, हाँ कि ना, 0.8 टाइम्स ऑफ √3 + 1, हाँ कि ना, सही है। यही मेरा क्या हो गया, हाइट ऑफ पेडिस्टल हो गया, क्या हो गया, हाइट ऑफ पेडिस्टल हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये देखो ये बिल्डिंग है ना, और ये क्या अपना टावर है ना, ये अपना बिल्डिंग है और ये क्या है, टावर है ना। तो क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग के फुट से, है ना, एक बिल्डिंग के फुट से जब टावर के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, देख लो आप जरा, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, हाँ कि ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, हाँ कि ना, ये बन रहा है 60 डिग्री, क्लियर है ना। और जब टावर के फुट से, कहाँ से, टावर के फुट से जब बिल्डिंग के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, क्लियर है ना। अच्छा, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। देखो टावर का हाइट दे रखा है कितना, 50 मीटर है ना, और हमें हाइट किसका कैलकुलेट करना है, तो हमें हाइट कैलकुलेट करना है बिल्डिंग का। एक काम करते हैं ना, अलग से इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक ना, देख के तो समझ में आ ही गया वहाँ से, है ना, एक डायग्राम अलग से प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग है, मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट कितनी है, x, है ना, हमने मान लिया बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, x, ठीक ना। और जब हम क्या करें, ये फुट ऑफ टावर है ना, तो जब फुट ऑफ टावर से बिल्डिंग को देखा गया तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। और जब बिल्डिंग के फुट से टावर के हाइट, टावर के टॉप को देखा गया तो यहाँ पे एलिवेशन कितनी बन रही है, दिस इज 60 डिग्री, हाँ कि ना, ये कितनी बन रही है, 60 डिग्री बन रही है, ठीक ना। और यहाँ पे टावर का हाइट आपको कितना दे रखा है, तो 50 मीटर करके दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, क्लियर है ना। चलो तो यहाँ पे बच्चे हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो बिल्डिंग की और टावर की ना दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है अपना x, तो मैंने मान लिया, ये मान लेते हैं y, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज y, है ना, मैंने इसको क्या बोल दिया, y बोल दिया, है ना, ये कितना हो गया अपने पास, y हो गया। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, अपने पास बच्चे यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो एक ये लेंथ कितनी दे रखी है, एक ये दे रखा है y, हाँ कि ना, एक ये दे रखा है आपको y दे रखा है, और ये कितना दे रखा है x, और ये एंगल कितना है, तो दिस इज 30 डिग्री, हाँ कि ना, ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, x, और यहाँ पे ये टावर का फुट है, तो बिल्डिंग से टावर के फुट की दूरी कितनी दे रखी है, y दे रखी है। अभी देखो ये अपना क्या है, टावर का हाइट है ना, टावर बताइए टावर कितना है, 50 मीटर हाई है, कितना है, 50 मीटर हाई। तो ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप की लेंथ है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास y, है ना, और ये कितना एंगल दे रखा है, तो ये दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, क्लियर है। अच्छा अब एक काम करो, है ना, देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे x कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू हमें x का x कैलकुलेट करके लेना है ना, x लाना है। लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है y, लेकिन हमारे पास 2 ट्रायंगल भी तो है ना, तो दोनों में क्या करो, आप tan लगा लो, आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। चलो देखो ये 30 के अपोजिट है ना, ये एंगल के अपोजिट है, ये एंगल के अपोजिट है, तो ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ कि ना, ये क्या कहला जाएगा, ये परपेंडिकुलर कहला जाएगा, ठीक ना। और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, tan 30, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, x बाई वाई, और tan 30 होता है कितना है, तो 1/√3, सो दिस इज 1/√3 बराबर क्या, x बाई वाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √3x इज इक्वल्स टू व्हाट, y, √3x इसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया, हाँ कि ना। अच्छा और अगर आप यहाँ से देखो तो देखो ये एंगल के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, है नहीं, और ये जो रिमेनिंग साइड वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आप क्या लिख लोगे, tan 60, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 50 बाई वाट, 50 बाई वाई, tan 60 कितना हो जाएगा, √3 बराबर क्या, 50 बाई
वाई, हाँ कि ना। तो देखो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 50 बाई, हाँ कि ना, 50 बाई व्हाट, रूट अंडर 3, हाँ कि ना, 50 बाई रूट अंडर 3, ऐसे करके, ठीक ना। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, सही है ना। मैंने इसको क्या बोल दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, है ना। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x, है ना। तो पुट y इज इक्वल्स टू व्हाट, 50 बाई रूट 3 फ्रॉम 2 इन 1, हाँ कि ना। आप क्या करो, y का वैल्यू 50 बाई रूट 3 कहाँ से, 2 से किस में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, है कि नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर 3x, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 50 बाई रूट अंडर 3, हाँ कि ना, 50 बाई रूट अंडर 3। तो फाइनली यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो 50 बाई, है ना, रूट अंडर 3 इंटू क्या, रूट अंडर 3। तो फाइनली ये वैल्यू सॉल्व होगी, कितनी आ रही है, दिस इज 50 बाई 3 करके आ रही है, कितनी आ रही है, 50 बाई 3 मीटर, हाँ कि ना, 50 बाई 3 मीटर करके आ रही है, ठीक ना। बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई, 50 बाई 3 मीटर करके आ गई, ठीक ना। चलो ठीक है ना। चलो अभी देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट ईच अदर ऑफ अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। अच्छा मतलब क्या कि बच्चे एक रोड दे रखा है, रोड के दोनों साइड क्या है, एक एक पोल दे रखा है, अच्छी बात है ना। देखो विच इज 80 मीटर वाइड, अच्छा, और ये जो रोड जो है बच्चे वो कितना मीटर वाइड दे रखा है, तो 80 मीटर वाइड दे रखा है। रोड कितना है, 80 मीटर वाइड है ना, रोड इज 80 मीटर वाइड, है ना। चलो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस, अच्छा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जैसे बच्चे इस रोड के बीच में से, है ना, कोई बच्चा है, थोड़ा फालतू टाइम उसके पास है ना, तो उसने क्या करा, किसी एक पॉइंट से पोल के टॉप को देखा, है ना, कहाँ देखा, पोल के टॉप को देखा, ठीक ना। तो उससे एलिवेशन कितना मिला, उससे फर्स्ट टाइम में एलिवेशन कितना मिला, एक मिला 60 डिग्री, और जब उसने दूसरे पोल को देखा तो उससे एलिवेशन कितना मिल रहा है, उससे एलिवेशन मिल रहा है 30 डिग्री मिल रहा है। एलिवेशन कितना मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है। ये एलिवेशन उसको कितना मिल रहा है, तो 30 डिग्री मिल रहा है। क्लियर है ना। चलो मान लेते हैं बच्चे ये पोल 1 है ना, मान लेते हैं ये पोल 1 और ये पोल क्या अपना पोल 2 है, ठीक है, ऐसे करके। तो पोल 1 से उस बच्चे की दूरी अगर मैंने बोल दिया x बोल दिया, कितना बोल दिया, x बोल दिया, कितना बोल दिया, x, हाँ कि ना। अच्छा तो फिर यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो ये टोटल लेंथ कितना है 80, ये वाला लेंथ कितना x, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 80 माइनस x। क्लियर है, हाँ कि ना। पोल 2 की दूरी कितनी हो गई बच्चे से, तो 80 माइनस x हो गई, ठीक ना। अच्छा और मान लेते हैं बच्चे पोल की हाइट कितनी दे रखी है, तो पोल की हाइट मैंने कितनी मान रखी है, इस पोल की हाइट मैंने मान ली y, है ना। पोल की हाइट मैंने क्या बोल दी, y बोल दिया, है ना। पोल का हाइट मैंने क्या बोल दिया, y, दिस इज y, है ना। और ये कितना दे रखा है, ये भी पोल का हाइट कितना दे रखा है, y करके दे रखा है, कितना दे रखा है, y दे रखा है, ठीक ना। क्लियर है। चलो अब बच्चे दो ट्राइंगल देखो, है ना, दो ट्राइंगल देखो, ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है ना, ये 60 डिग्री, ये लेंथ आपको कितना दे रखा है y दे रखा है, ठीक ना। और ये कितना दे रखा है x दे रखा है। क्लियर है, ऐसे करके, है ना। अभी देख लो आप इधर, ये लेंथ आपको कितना दे रखा है, दिस इज y, है ना। और ये कितना दे रखा है, दिस इज 80 माइनस x, है ना, 80 माइनस x। और ये एंगल आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक ना, ऐसे करके। क्लियर है। चलो हम देखो करना क्या है बच्चे, हमें ये y कैलकुलेट करना है, हमें ये x नहीं चाहिए, है ना। हाँ नहीं, हमें दोनों ही कैलकुलेट करना है बच्चे, x भी चाहिए और y भी चाहिए, क्योंकि दोनों ही मांग रहा है ना। हाइट ऑफ पोल भी मांग रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स भी मांग रहा है। आखिर वो बच्चा कितनी दूरी पे, हमें दोनों ही कैलकुलेट करना है, ठीक ना। कोई बात नहीं है ना, दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, है ना। ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो मैंने यहाँ से जस्ट क्या यूज़ कर लिया, tan, है ना, tan 60 यूज़ करो आप। ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास y, है ना। तो मैंने क्या करा y बाई x, है ना। tan 60 कितना होता है, रूट अंडर 3 इज इक्वल टू व्हाट,
y बाई एक्स, तो फाइनली ये कितना आ रहा है, y इक्वल्स टू वॉट, रूट अंडर 3 इंटू एक्स, हाँ कि ना। ये अपना इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं सेकंड ट्रायंगल पे। तो एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और जो ये रिमेनिंग वाला हो गया यही साइड क्या कहलाएगा, अपना ये बेस कहलाएगा, ठीक ना। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, tan 30 लिखा है ना, मैंने क्या लिखा, tan 30। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस, तो दिस इज व्हाट, y बाई 80 माइनस एक्स, हाँ कि नहीं, कितना हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है। देखो tan 30 कितना होता है, तो tan 30 इज 1 बाई रूट 3 है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज y बाई 80 माइनस एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, रूट अंडर 3y, हाँ कि ना, रूट अंडर 3y। अभी देख लो बच्चे, इसी को मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, है ना, सही है। अब क्या करो, अब देखो हमें x भी कैलकुलेट करना है और y भी कैलकुलेट करना है, तो एलिमिनेशन यूज करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो, लेकिन यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन आसान है, तो हम क्या करते हैं, पुट y फ्रॉम 1 इन 2, है ना। मैंने क्या करा, y का वैल्यू क्या करा, कहाँ से, 1 से कहाँ पुट कर दिया, 2 में, तो y की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 3x, है ना, y की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर 3x, है ना। तो मैंने क्या करा, y का वैल्यू पुट कर दिया, रूट अंडर 3x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 3, और यहाँ पे जो बच्चे y है ना, y की जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट अंडर 3x, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रूट अंडर 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इज व्हाट, 3x, हाँ कि ना। अभी देखो इधर माइनस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो कितना हो गया, 3x प्लस एक्स दैट इज व्हाट, 4x। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे 80 बाई 4, हाँ कि ना। तो ये कितनी आ गई, 20 आ गई, कितनी आ रही है, 20, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है, ठीक ना। इसका मतलब है कि पोल 1 से बच्चे की दूरी कितनी है, 20, है ना। पोल 1 से बच्चे की दूरी कितनी है, 20, और पोल 2 से बच्चे की दूरी कितनी है, तो 80 माइनस एक्स दैट इज व्हाट, 80 माइनस 20 दैट इज 60, हाँ कि ना, 80 माइनस 20 दैट इज 60, ठीक ना। चलो ये तो हो गया, है ना। एक आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना, 20 कैलकुलेट कर लिया। अभी बच्चे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने x कैलकुलेट कर लिया, हमें y चाहिए, है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू रूट अंडर 3x, हाँ कि ना। तो हमने अभी x का वैल्यू कितना निकाल रखा है, हमने x का वैल्यू कितना निकाला है, 20, हाँ कि ना। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 20 रूट अंडर 3 आ रही है ना। मतलब पोल की लेंथ कितनी है, 20 रूट 3, हाँ कि ना। पोल की लेंथ कितनी है, 20 रूट 3, है ना। और देखो पोल 1 से, है ना, बच्चे की दूरी ये कितनी है, तो ये है 20 मीटर। पोल 2 से बच्चे की दूरी ये कितनी है, 80 माइनस 20 दैट इज व्हाट, दिस इज 60 मीटर, हाँ कि ना। ये कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बच्चों ना, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, आपको पढ़ लो एक बार। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कनाल, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ अदर बैंक directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from the point on the line joining the point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपको ना एक कनाल दे रखा है, यहाँ पे जो कनाल बोल रहा है ना, सॉरी ये जो कनाल बोल रहा है ना, ये यही वाला कैनाल है ना। ये एक्स जो है अपना क्या है, कैनाल है, हाँ कि ना। तो कैनाल के एक दूसरी तरफ क्या है, एक टीवी टावर है, कोई भी एक टावर है ना, कोई भी एक टावर है, ठीक है, टीवी टावर है ना। चलो तो जब हम कैनाल एक साइड क्या है, टीवी टावर है, और कैनाल के दूसरे साइड कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और जब उसने टावर के टॉप को देखा, कैनाल मतलब क्या हो गया, नहर टाइप का, है ना, छोटा सा नहर टाइप का, ठीक है। तो जब उसने टॉप को देखा तो उसको एलिवेशन कितना नजर आ रहा है, एलिवेशन उस समय नजर आ रहा है 60 डिग्री, कितना नजर आ रहा है, 60 डिग्री नजर आ रहा है ना। और जब वो जो भी ऑब्जर्वर है, जब वो कितना पीछे गया, जब वो 20 मीटर पीछे गया और उसने पीछे जाके फिर से एक बार टॉप को देखा, तो उस टाइम उसको कितना नजर आ रहा है, उस टाइम उसका एलिवेशन नजर आ रहा है 30 डिग्री, कितना नजर आ रहा है, 30 डिग्री नजर आ रहा है, ठीक ना। तो बच्चे आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वो कैनाल का फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट बताना है टावर का, और क्या बताना है, विड्थ ऑफ द कैनाल, है कि नहीं। तो देखो हमने कैनाल का लेंथ कितना माना है, x माना है। एक काम करते हैं, हम इस टावर का लेंथ कितना मान लेते हैं। मैंने इस टावर का लेंथ मान लिया y, कितना मान लिया, y मान लिया। मैंने टावर का लेंथ कितना मान लिया, y मान लिया, ठीक ना। एक काम करते हैं ना, फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं, है ना। देखो सबसे पहले देखो ये अपना टावर का लेंथ कितना दे रखा है, y दे रखा है ना। और ये कैनाल का लेंथ कितना दे रखा है, x दे रखा है। हम ये वाली ट्रायंगल बना रहे हैं बच्चों ना, ये छोटी वाली ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये कितना एंगल दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है ना। यहाँ से भी क्या करेंगे, ये वाला हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। हम यहाँ पे ये क्या यूज़ कर लेंगे, tan 60 डिग्री दैट इज व्हाट, दिस इज
वाई बाई एक्स, है ना, और tan 60 होता क्या है, √3, हाँ कि ना, दिस इज √3 बराबर क्या, वाई बाई एक्स, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वाई इक्वल्स टू व्हाट, √3x, हाँ कि ना, y बराबर क्या हो गया, √3x। तो यही अपना क्या इक्वेशन नंबर 1 है, हाँ कि ना, यही क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। अभी देख लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 2 देख लो आप, देखो ये टावर की लेंथ कितनी दे रखी है, दिस इज y, हाँ कि ना, ये कितनी दे रखी है, y दे रखी है, ठीक ना। देखो ये लेंथ कितना 20 मीटर और ये लेंथ कितना x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज 20 + x, हाँ कि ना, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, मतलब देखो कैनाल एक बार क्या था, कैनाल के दूसरी साइड क्या है, टावर है, कैनाल के एक साइड क्या है, बच्चा है, और बच्चा कितना मीटर अवे गया है, 20 मीटर अवे गया है। तो अब बच्चे का जो फाइनल पोजीशन है और जहाँ टावर है उसकी दूरी कितनी आ रही है, 20 + x करके आ रही है, कितनी आ रही है, 20 + x करके आ रही है, ठीक ना। चलो तो ये जो बच्चे अपने पास लेंथ है वो कितना दे रखा है, 20 + है ना, 20 + x, है ना, 20 + x, है ना, और ये एंगल अपने पास कितना दे रखा है, तो दिस इज 30 डिग्री, हाँ कि ना, ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। चलो तो अभी क्या कर लेते हैं, देखो दिस इज tan, है ना, tan 30, है ना, tan 30 किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज y बाई 20 + x, हाँ कि ना, और tan 30 होता कितना है, तो tan 30 इज व्हाट, दिस इज 1/√3, हाँ कि ना, ये मैंने कर लिया 1/√3 बराबर क्या, y बाई 20 + x, हाँ कि ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 20 + x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज √, है ना, √3y, है ना, √3y, ये वैल्यू कितनी आ गई, √3y करके आ गई, ठीक है। चलो तो ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से एक काम करो, आप y का वैल्यू कहाँ से इक्वेशन 2 में पुट कर दो, 1 से उठाओ और 2 में पुट कर दो, पुट y फ्रॉम 1 इन कहाँ, 2 में, है ना, y को 1 में से उठाओ और कहाँ पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, है ना। y की वैल्यू है कितनी, √3x, हाँ कि ना, कितनी दे रखी है, √3x दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, 20 + x बराबर क्या, √3, और ये y कितना दे रखा है, तो दिस इज √3x, हाँ क्या, दिस इज √3x। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20 + x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3x, हाँ कि ना। अच्छा अभी देखो ये x इधर प्लस में, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 बराबर क्या, 3x - x, हाँ कि ना, 3x - x ऐसे करके। तो फाइनली ये कितना हो गया, 20 बराबर क्या, देखो 3x - x, दैट इज व्हाट, दिस इज 2x, हाँ कि ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20/2, दैट इज व्हाट, दिस इज 10 मीटर, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मीटर करके आ रही है, ठीक ना। x की वैल्यू कितनी करके आ रही है, 10 मीटर करके आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर करके आ गई। अब क्या करो, इसी मतलब x समझ रहे हो ना, x है क्या, x इज व्हाट, ये लेंथ ऑफ कनाल है, विड्थ ऑफ कनाल है ना। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। तो आप एक काम करो, इस x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। पुट x बराबर 20 इन कहाँ, इन 1 में, है ना। मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और x कितना है, तो इंटू 20, हाँ कि ना, सॉरी 10 नॉट 20, 10, है ना। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 10√3 करके आ रही है ना, 10√3 मीटर, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो टीवी टावर है उसका लेंथ कितना है, 10√3 मीटर, है ना। और जो कैनाल है उसकी लंबाई, उसकी विड्थ कितनी है, तो दिस इज ऑल्सो 10 मीटर, है ना। ये कितना है 10 मीटर, और वो कितना है 10√3 मीटर करके दे रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा, फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा बच्चे इसका तो डायग्राम ही गलत हो गया, है ना, इसका डायग्राम ही गलत है ना। ये डायग्राम तो इसके काम का ही नहीं है ना, ये डायग्राम गलत एडिट कर दिया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो देखो क्वेश्चन क्या था ना, करते हैं इसको खुद से ही कर लेते हैं बच्चे, ना समझ में आ जाएगा ये, ठीक ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखो बच्चे क्या है, एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है ना। कितना मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है, ठीक ना। तो ये अपना जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 7 मीटर करके दे रखी है, ठीक ना, 7 मीटर, ठीक है। चलो अच्छी बात है ना, हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, है नहीं, उसके आगे क्या है बच्चे, कोई यहाँ पे कोई केबल टावर है ना, कोई टावर यहाँ पे दे रखा है, ठीक ना, अच्छी बात है ना। ये क्या, ये अपना बिल्डिंग है और ये क्या अपना टावर है,
ठीक ना। चलो एलिवेशन जब मतलब टॉप से देख रहे हैं तो इसका एलिवेशन कितना हो रहा है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 60 डिग्री, हाँ कि ना, ये कितना हो रहा है 60 डिग्री हो गया, है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। और अगर मैंने यहीं से, ये जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, अगर इसने यहीं से टावर के फुट को देखा तो यहाँ पे डिप्रेशन कितनी बन रही है, 45 डिग्री बन रही है। कितनी बन रही है, 45 डिग्री बन रही है, ठीक ना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चे, टावर का हाइट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टावर का हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, देखो बच्चे अगर ये लेंथ 7 है तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाँ कि ना, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और एक काम करो, आप इसको कितना मान लो, x मान लो, कितना मान लो, x मान लो, ठीक ना, कितना मान लो, x मान लो, ठीक ना। अच्छा ध्यान से देखना, देखो ये टावर का लेंथ मैंने क्या बोल दिया, टावर का लेंथ मैंने बोल दिया l, है ना। मैंने टावर का लेंथ क्या बोल दिया, मैंने टावर का लेंथ बोल दिया l बोल दिया। ओ भाई क्या चल रहा है, टावर का लेंथ मैंने क्या बोल दिया, l बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने, टावर का लेंथ l बोल दिया, ठीक ना। तो आप एक बात बताओ बच्चे, इस l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू हो जाएगी ना, दिस इज x प्लस 7, हाँ कि ना, x प्लस 7, हाँ कि ना। और एक काम और भी कर लो, ये बिल्डिंग से लेकर और टावर तक की दूरी को ना y मान लो, है ना। कितना मान लिया आपने, y मान लिया। ये कितना लेंथ हो रहा है, y हो रहा है, ठीक है। चलो अब प्रोसीड कर लेते हैं बच्चे। अब है ना, हमने डायग्राम बना लिया, अब हमें कोई भी काम नहीं है, बस हमने क्या कर लेना है ना, हमने बस ट्रायंगल प्लॉट करना है और फाइनली क्या कर लेना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लेना है, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले हम देखो 2 ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल 1 है ना, और ये ट्रायंगल अपना क्या हो गया, ट्रायंगल 2 हो गया, ठीक है। चलो सबसे पहले बनाते हैं ट्रायंगल 1 बनाते हैं, है ना। ये अपना ट्रायंगल 1 है ना। देखो ये लेंथ आपको कितनी दे रखी है, दिस इज x, हाँ कि ना। और देखो ये अगर y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। ये लेंथ आपको कितना दे रखा है, y करके दे रखा है, ठीक है। और ये एलिवेशन कितना है, तो ये है 60 डिग्री, कितना एलिवेशन दे रखा है, 60 डिग्री, है ना। चलो एक हो गया, है ना। दूसरा देखो आपको क्या बोल रहा है, दूसरा आपको कोई ऐसा डायग्राम दे रहा है, ठीक ना। देखो ध्यान से देखना, अगर ये वाली लेंथ y है तो ये भी कितनी हो जाएगी, y, हाँ कि ना, ये भी कितनी हो गई, y हो गई, ठीक ना। और ये एंगल यहाँ पे कितना बोल रहा है, 45 डिग्री बोल रहा है ना। और ये जो लेंथ है बच्चे, ये लेंथ कितना है, तो दिस इज 7, हाँ कि ना। ये कितना है, 7 दे रखा है अपने पास, कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं बच्चा ना, आप क्या कर लेते हैं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेते हैं। देखो ये 45 के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और ये तो फिर क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा। बच्चे इस वाले कंडीशन में हमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है ना। देखो हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है 7, है ना, और बेस कितना दे रखा है, तो बेस दे रखा है y, है ना, जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं बच्चे, यूज कर लेते हैं क्या, tan 45 डिग्री होता है कितना है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 7, और ये बेस कितना दे रखा है, तो y, और tan 45 होता है कितना है 1, है ना। सो 1 बराबर क्या हो गया, 7 बाई y, है ना। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 7 के बराबर, है ना। y की वैल्यू कितनी हो गई, 7 के बराबर, हाँ कि ना। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चे यहाँ से, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज tan, है ना, दिस इज tan 60, हाँ कि ना, tan 60। देखो एंगल के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो tan 60 अगर मैंने यूज़ करा तो ये कितना हो गया, x बाई वाई, कितना हो गया, x बाई वाई, है ना। अच्छा और अभी बच्चे हमने y का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर रखा है, तो 7, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, x बाई 7, हाँ कि ना। और tan 60 कितना होता है, √3, दैट इज x बाई 7। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7√3 करके आ रही है, कितनी आ रही है, 7√3 करके आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7√3 करके आ रही है, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, लेकिन बच्चे हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें ना यहाँ पे हाइट, हमें ना यहाँ पे x कैलकुलेट करना है ना y कैलकुलेट करना है। हमें चाहिए क्या, हमें लेंथ ऑफ टावर चाहिए, और लेंथ ऑफ टावर है क्या, तो दिस इज x प्लस 7, हाँ कि ना, ये x प्लस 7, और ये x अपने पास कितना दे रखा है, तो x इज हाउ मच, दिस इज 7√3, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, x की जगह पुट करा 7√3 प्लस 7, और फाइनली मैंने यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, √3 प्लस 1, हाँ कि ना। एल की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब लेंथ ऑफ टावर कितना आ रहा है, 7 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, हाँ कि ना, 7 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, और यही अपना क्या हो गया, यही अपना आंसर हो गया, हाँ कि ना, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, सही है। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चा ना, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, as observed from the top of 75-meter high lighthouse from a sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships.
है ना। देखो बच्चे, जैसे आपने सुना होगा लाइट हाउस के बारे में। देखो लाइट हाउस क्या होता है, जैसे देखो समुद्र में हर जगह पानी ज़्यादा ही नहीं होता है, कहीं कहीं पे आपको पता होगा समुद्र के नीचे बहुत सारा पत्थर भी है ना। तो अब पत्थर है तो क्या होगा कि अगर कोई शिप जा रही है और उस पत्थर से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, उसका डूबना, कन्फर्मेशन बढ़ जाएगा ना उसको डूबने का, है ना। टाइटैनिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था, है ना। चलो, तो क्या करा उसके लिए, है ना, ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और आप बोल सकते हो कि उन मतलब एक्सीडेंट से बचाने के लिए क्या कर रखा है कि मतलब समुद्र के बीच में ना, या फिर कहीं कहीं साइड वगैरह में भी, बैंक वगैरह पे क्या कर रखा है कि मतलब लाइट हाउस बना रखा है। और लाइट हाउस का काम क्या होता है कि वो ना मतलब लाइट ऑन कर देते हैं, मतलब जिस एरिया में पत्थर होता है उस एरिया को क्या करते हैं, लाइट रेड कलर से, मतलब जैसे टावर के ऊपर से टॉर्च जलाया है नहीं, पानी के ऊपर, है ना, तो जहाँ पे खतरा है, जहाँ पे रॉक है, वहाँ पे क्या होता है, पूरा रेड रेड दिखने लग जाता है कि नहीं। तो जो शिप जो चला रहा होता है, जो मतलब उसके क्रू मेंबर्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कि उधर नहीं जाना है ना, उधर थोड़ा खतरा है। बात समझ में आ रहा है लाइट हाउस का काम क्या है। तो ऐसा ही कुछ लाइट हाउस ऐसा ही कुछ काम कर रहा है। तो लाइट हाउस वाले ऑब्जर्वर ने कुछ ऑब्जर्व करा, अब ये लाइट नहीं जला रहा है ना, इसने कुछ ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व क्या करा कि इसने 2 शिप देखा। कितना शिप देखा? 2 शिप देखा, है ना। यहाँ पे एक डेटा है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। चलो, इसने 2 शिप देखा, है ना। देखो, जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है ना। और ये ऑब्जर्व फ्रॉम, अच्छा, और ये टावर का लेंथ कितना दे रखा है, तो 75 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 75 मीटर, है ना। इस टावर का लेंथ कितना दे रखा है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 75 मीटर, है ना। टावर का लेंथ कितना दे रखा है? 75 मीटर। कितना दे रखा है? 75 मीटर ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। चलो देखो, जब उसने एक शिप को देखा, है ना, एक शिप को देखा, तो उसका डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। और जब दूसरे शिप को देखा तो उसका डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? एक शिप को देखा तो उसका डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री, और दूसरे शिप को देखा तो उसका डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। क्लियर है ना। अच्छा, ध्यान से देखना बच्चे, ये वाला देखो ध्यान से, ठीक है। देखो, ये अगर ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ कि ना। और अगर ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, और अगर ये वाला एंगल तुम्हारा 30 हो रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला भी हो जाएगा अपना 30 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ कि ना। क्लियर है ना। सही है। चलो, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। देखो, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो मान लेते हैं शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। देखो, यहाँ पे 2 मतलब मैं एक बार फिर से अलग से डायग्राम बनाता हूँ, जैसा हम करते आ रहे हैं, ठीक ना। देखो, यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, ये टावर है ना, ये टावर है ना। और ये टावर का लेंथ कितना दे रखा है? 75 मीटर करके दे रखा है। कितना दे रखा है? 75 मीटर दे रखा है, ठीक ना। यहाँ पे 2 शिप है, ये रहा शिप 1 और ये रहा अपना शिप 2, है ना, शिप 1 और शिप 2, ठीक है। देखो, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, हाँ कि ना। और ये एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक ना। चलो, ये वाला लेंथ बच्चे अपना कितना है? ये लेंथ अपना दे रखा है x दे रखा है। कितना दे रखा है? x दे रखा है। और ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है y, है ना। मान लेते हैं मैंने इसको नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या? y इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? y, ठीक ना। चलो, अब ध्यान से देखना। देखो देखो, ये लेंथ अपना कितना दे रखा है? दिस इज 75 मीटर, हाँ कि ना। ये अपना 75 मीटर दे रखा है। और ये कितना दे रखा है? दिस इज y, ठीक ना। चलो, और यहाँ पे बच्चे आपको एक बड़ा ट्रायंगल भी दिख रहा है ना। ये आपको कितना दे रखा है? दिस इज 75 मीटर, हाँ कि ना। और ये आपको कितना दे रखा है? देखो, ये x और ये y, तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया x प्लस वाई, हाँ कि ना। ये टोटल कितना हो गया? x प्लस वाई हो गया, ठीक है। चलो, देखो, ये फर्स्ट वाले में अगर मैंने ये, मतलब जब ये वाला ट्रायंगल मैंने बना रखा है, ये वाला ट्रायंगल जब मैंने बना रखा है, तो ये एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री, हाँ कि ना। और इस केस में एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, है ना। एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री करके हो गया, ठीक ना। अब हमें भी कुछ नहीं करना है, हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है एक्स का वैल्यू। तो ये काम करते हैं, बस एक क्या करेंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, है ना। चलो, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, ये एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, है ना। और जो रिमेनिंग होगा वो क्या कहलाएगा? बेस। तो मैंने यहाँ से यूज़ करा क्या? tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होगा? टाइटली पुल्ड बैक, दैट इज व्हाट? 75 बाई क्या? 75 बाई वाई, है ना। और tan 45 कितना होता है? 1, तो ये कितना हो गया? 75 बाई वाई। तो यहाँ से आप देख लो, y की वैल्यू कितनी आ रही है? y इज व्हाट? 75, है ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 75 मीटर करके आ रही है, ठीक है ना। आपने अगर यहाँ पे यूज़ कर लिया क्या? tan, है ना, tan 30 यूज़ कर लिया। क्या यूज़ करा? tan 30। देखो, 30 का अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, है ना। और जो एक रिमेनिंग साइड होगा वो क्या होगा? बेस होगा, है ना। तो ये कितना हो गया? 75 बाई क्या? x प्लस वाई, हाँ कि ना। 75 बाई एक्स प्लस वाई। तो tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3 बराबर क्या? 75 बाई
x प्लस वाई, है ना। देखो x कितना है अपने पास, x प्लस 75, है ना, x प्लस 75। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 75 बराबर क्या, 75 रूट 3, हाँ कि ना, 75 रूट 3 ऐसे करके, सही है ना। अभी देखो ये 75 इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, सो x बराबर क्या हो जाएगा 75 रूट 3 और माइनस क्या, माइनस 75, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई 75, अब कॉमन ले लो, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, रूट अंडर 3 माइनस 1, है ना, ऐसे करके रूट अंडर 3 माइनस 1, सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 75 रूट अंडर 3 माइनस 1, मतलब क्या है 75 रूट अंडर 3 माइनस 1 मीटर, है ना। यही क्या है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है। हमने x ही तो मान रखा था ना, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना था, जैसे ये अपने यहाँ पे शिप 1 था और ये शिप क्या था 2 था, और ये अपना यहाँ पे क्या था टावर था, तो शिप 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस हमने कितना मान रखा था, x मान रखा था, डेट इज हाउ मच, दिस इज 75 रूट अंडर 3 माइनस 1। देखो बच्चे कुछ नहीं है, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने फिगर प्लॉट कर लिया ना उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बस आपको डायग्राम प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल, है ना, स्पॉट, देखो यहाँ पे भी क्या है कि इस गर्ल का हाइट कंसीडर करा है, तो थोड़ा सिंसियर हो जाना, थोड़ा सा सिंसियर हो जाना, ठीक ना। ये 1.2 meter tall girl spotted a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 28.2 meter, सॉरी 88.2 मीटर, है ना। ये आपको कितना हाइट दे रखा है, ये आपको हाइट दे रखा है 88.2 मीटर का हाइट दे रखा है, अच्छी बात है ना। फ्रॉम अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, है ना। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखो हो क्या रहा है बच्चे, है ना, हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ये कोई बच्ची है, ध्यान से देखना, ये कोई बच्ची है, यहाँ पे कोई बच्ची खड़ी है ना, उसने क्या करा पहले एक बलून देखा, है ना, यहाँ पे उसने क्या करा एक बलून देखा, ठीक ना, उसने देखा एक बलून, है ना, उसने देखा एक बलून, अच्छी बात है ना। अभी क्या हो गया बलून, और जब उसने बलून देखा तो यहाँ पे एलिवेशन कितना बन रहा था, ये एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था, कितना बन रहा था 60 डिग्री बन रहा था, है ना। अब क्या हुआ कि बलून धीरे धीरे यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जाता रहा और कुछ देर के बाद, है ना, ये बलून पहुँच गया यहाँ पे, हाँ कि ना। और अभी इसका एलिवेशन कितना देखा उस बच्ची ने, तो उस एलिवेशन देखा उस बच्ची ने कितना 30 डिग्री देखा, कितना देखा 30 डिग्री देखा। तो हमसे बच्चे यही वाला लेंथ मांग रहा है, वो x मांग रहा है कि आखिर कितना लेंथ बलून आगे चला गया, हाँ कि ना, आखिर कितना लेंथ बलून आगे चला गया, यही क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो इस पर थोड़ा सा बच्चे वो बच्ची का जो हाइट दे रखा है ना उससे थोड़ा सा मतलब उसको कंसिडर कर लेते हैं। देखो ये टोटल हाइट कितना है 88.2, और यहाँ पे जो बच्ची का जो हाइट दे रखा है ये कितना है, दिस इज 1.2 दे रखा है, कितना दे रखा है 1.2 मीटर करके दे रखा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइट है बच्चे, मतलब कि बच्ची के हाइट से, मतलब बच्ची के आंखों के हाइट से, है ना, वो बलून का हाइट वो कितना हो जाएगा, तो 88.2 माइनस 1.2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 87 मीटर, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा 87 मीटर करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा 87 मीटर, है ना, कितना हो जाएगा 87 मीटर, क्लियर है, हाँ कि ना। ये लेंथ कितना हो गया 87 मीटर हो गया, ठीक ना, 87। इट मीन्स डैट कि बच्चे ये वाला हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा 87 मीटर, हाँ कि ना, 87 मीटर हो गया, ठीक है। चलो, और ये लेंथ हमने कितना मान लिया, ये हमने मान लिया x मान लिया। एक काम करो आप इसको क्या मान लो, आप इसको y मान लो, ठीक ना, इसको मैंने क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है। अभी हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, हाँ कि ना, बस आप दो ट्रायंगल फॉर्म कर लो, उसमें टैन लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल आप बना लो, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है 87, हाँ कि ना। और ये अगर मैंने एलिवेशन माना, ये छोटा सा ये वाला ट्रायंगल लेना आप, ठीक ना, ये वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ अभी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, हाँ कि ना, ये एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये लेंथ y और ये लेंथ x, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया x प्लस वाई, हाँ कि ना, ये टोटल लेंथ कितना हो गया x प्लस वाई, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया x प्लस वाई, ठीक ना। चलो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं बच्चे tan 30, हाँ कि ना, मैंने यूज़ करा tan 30, तो ये कितना हो जाएगा 87 बाई x प्लस वाई, हाँ कि ना, 87 बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये tan 30 है कितना, तो दिस इज 1 बाई रूट 3, हाँ कि ना, बराबर क्या 87 बाई एक्स प्लस वाई, है ना, 87 बाई एक्स प्लस वाई। अभी क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, तो x प्लस वाई बराबर क्या 87 रूट 3, हाँ कि ना, x प्लस वाई बराबर क्या 87 रूट 3, है ना। यही अपना हो गया बच्चे इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। अभी आप वो दूसरा ट्रायंगल बना लो, है ना। देखो दूसरा ट्रायंगल क्या बोल रहा है, उस समय एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, हाँ कि ना, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 87, ठीक है। मतलब ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना, अभी हम ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं,
ठीक ना, ऐसे करके। तो ये एंगल कितना हो रहा है, ये 60 डिग्री है ना, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो दिस इज y, हाँ कि ना, ये लेंथ कितनी हो गई, y हो गई, ठीक ना। अब ये देखो, ये अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा, ठीक ना। तो आप यूज कर लो क्या, tan 60 है ना। तो ये कितना हो गया, 87 बाई वॉट, 87 बाई y है ना, 87 बाई y। tan 60 कितना होता है, तो √3 बराबर क्या, 87 बाई y है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 87 बाई √3, हाँ कि ना, 87 बाई √3 है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 87 बाई √3 करके आ गई, ठीक ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 87 बाई √3 करके आ रही है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, है ना, अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था x आ गया y, कोई बात नहीं है ना। अब क्या करो, इसको 2 मान लो, है ना, क्या करो, पुट 2 in 1, है ना। देखो एक बात और बच्चा, आप कोई बोलेगा कि भैया मतलब सर निकालना है मतलब y, है ना, और आप निकाल रहे हो क्या, निकालना है x और आप निकाल रहे हो y, तो आप जब तक y कैलकुलेट नहीं करोगे आप x कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो ये कंपलसरी है, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, 2 को कहाँ पुट करा, 1 में पुट कर दिया, ठीक ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आप y पुट कर लो 87 बाई √3 यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 87 बाई √3 इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, 87 √3, हाँ कि ना। ये कितना हो गया, x प्लस 87 बाई √3 इज इक्वल्स टू वॉट, 87 √3, है ना। अभी देखो इधर प्लस में, तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। सो x बराबर क्या, 87 √3 माइनस 87 बाई √3, हाँ कि ना। अभी आप इसको सॉल्व कर लो, बाई में 1 करो, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत आसान है ये तो, है ना। प्लस ये हो जाएगा 87 इंटू, देखो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 माइनस 87 और डिवाइडेड बाई क्या, √3। तो ये 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई क्या, √3, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या, √3, है ना। 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या, √3, ठीक ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, एक काम करो बच्चे, ठीक ना, आप इसको 3 के मल्टीपल में लिख लो, है ना। आप इसको 3 के मल्टीपल में लिख लो, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाने वाली है कितने, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई, ओ सॉरी, देखो एक काम करते हैं, है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया, देखो आप एक काम करो ना, 87 बाई आप डायरेक्टली 3 कर लो, हाँ कि ना, आपका काम खत्म, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, हाँ कि ना, और कितना फिर ये 3 9 जा और इंटू क्या 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या 2 और डिवाइडेड बाई क्या √3, ऐसे करके डिवाइडेड बाई √3, है ना। मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, कहाँ पे लिख दूँ मैं, है ना। एक काम करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, देखो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, है ना। मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, दिस इज 29 इंटू 3 इंटू क्या 2 और डिवाइडेड बाई क्या √3, है ना। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, 29 इंटू 2, दैट इज हाउ मच, दिस इज 58 √3, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 58 √3 करके आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 58 √3, हाँ कि ना। मतलब क्या कि बलून कितना आगे गया है, तो 58 √3 आगे गया है, कितना आगे गया है, 58 √3 आगे गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो टाइम से रिलेटेड है ना, टाइम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है ना, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर, है ना। देखो है क्या कि मतलब एक बड़ा सा टावर है ना, एक बड़ा सा टावर ऐसा हो सकता है ना बच्चे, ऐसे करके टावर है ना, और इसके जस्ट नीचे से क्या हो रहा है, रोड निकल रहा है, मतलब ऐसे करके टावर है ना, ये रोड है और ये टावर है, मतलब ये जो मेरे हाथों के बीच से ये गैप है, ये टावर का फुट है ना। ये जो है मतलब ये आप जो देख रहे हो टावर ऐसे करके है, तो इसके बीच से क्या हो रहा है, गाड़ियाँ निकल रही है ना। तो एक ऑब्जर्वर टावर के फुट पे मतलब टॉप पे बैठ के गाड़ियों को ऑब्जर्व कर रहा है। देखो यही एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है ना, एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और ये गाड़ियों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये गाड़ियों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर, मतलब देख रहा है कि गाड़ी आखिर चल रही है, मतलब वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहा है वो, ठीक ना। चलो तो है क्या कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मतलब उसने पहली बार अगर इस कार को देखा है ना, इस कार को जब उसने पहली बार देखा तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, तो ये बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था, कितना बन रहा था 30 डिग्री बन रहा था, सही है ना, कितना बन रहा था 30 डिग्री। अच्छा 6 सेकेंड लेटर, है ना, 6 सेकेंड के बाद क्या हो गया, ये जो डिप्रेशन था वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया,
कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब 6 सेकंड के बाद ये जो कार आपको यहाँ पे दिख रही है नहीं, ये जो कार आपको यहाँ पे दिख रही है, ये कार कहाँ पहुँच चुकी थी, यहाँ पे पहुँच चुकी थी। और ये डिप्रेशन था वो कितना हो चुका है, तो ये डिप्रेशन हो चुका है 60 डिग्री। कितना हो चुका है 60 डिग्री हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ध्यान से देखना, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ कि ना। और अगर ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है, ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक ना। चलो देखो, मान लेते हैं बच्चे इस कार की स्पीड कितनी है, इस कार की स्पीड है v, हाँ कि ना। इस कार की स्पीड कितनी दे रखी है, तो कार की स्पीड दे रखी है कितने, दिस इज v, है ना। कार की स्पीड कितनी दे रखी है, v दे रखी है ना। कार की स्पीड कितनी दे रखी है, v दे रखी है, ठीक ना। मान लिया मैंने कार की स्पीड कितनी है, v है। देखो हमें एक बात पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो यहाँ से आप डिस्टेंस क्या लिख लोगे, स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या लिख लोगे, स्पीड इनटू टाइम। ध्यान से देखना, देखो जैसे टाइम कितना है 6 सेकंड और स्पीड कितना हमने मान रखा है, भी मान रखा है, तो मतलब 6 सेकंड में ये दोनों कार के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, v इंटू 6 vt होगा ना, v इंटू टी, डेट इज वॉट, एक सेकेंड ये थोड़ा सा, एक सेकेंड ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो हमें पता है, ध्यान से देखना, जैसे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस है ना, स्पीड कितना दे रखा है v और टाइम कितना 6, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 6v। मतलब ये वाला जो आपको x दिख रहा है ना, ये जो आपको x दिख रहा है, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6v करके हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6v करके हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी 6v करके हो जाएगी, ठीक ना। और मान लेते हैं बच्चे जब ये कार यहाँ पे पहुँच गया, है ना, जब ये कार यहाँ पे पहुँच गया तो 30 सेकंड के बाद वो टावर में पहुंच जाए, टावर तक पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो देखो टाइम कितना है t और स्पीड कितना है v, तो डिस्टेंस कितना करेगा v इंटू टी, है ना। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया vt हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया vt हो गया, कितना हो गया vt हो गया, ठीक ना। ये बच्चे कोई एडिशनल डेटा दे रखा है, ठीक ना। चलो ये कितना हो गया vt हो गया, ठीक ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट। अच्छा ये टावर का हाइट नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, टावर का हाइट नहीं दे रखा है, ठीक ना। चलो बस बच्चे यही केस है, ठीक ना, बिल्कुल यही केस है, ठीक ना। मतलब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये ऐसे करके आपको एक टावर दे रखा है ना, ये टावर दे रखा है। अभी कार यहाँ पे थी, है ना, और वही कार यहाँ पहुँच गई। अभी इस समय एंगल कितना था, ये 30 डिग्री था, ये अभी कितना हो गया 60 हो गया। इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, ये मेरा 6v है और ये डिस्टेंस कितना है, ये vt है ना। और ये टावर का लेंथ मैंने क्या मान लिया, सपोज दैट मैंने इसको बोल दिया y बोल दिया, क्या बोल दिया y, काम खत्म, है ना। बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक ना। कुछ नहीं करना बच्चे, आपको 2 बार ट्रायंगल कंसीडर करना है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना, 2 बार ट्रायंगल आप कंसीडर कर लो, ठीक है। देखो एक बार मैंने 30 डिग्री कंसीडर करा, है ना, तो जब 30 डिग्री कंसीडर करेंगे तो ये बड़ा सा ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना। मैंने क्या करा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करा, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस इज 6v प्लस vt, हाँ कि ना। ये कितना हो गया 6v प्लस vt। मतलब अगर मैंने यहाँ से v कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस t, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। और ये लेंथ अपना कितना दे रखा है, तो दिस इज y, हाँ कि ना। ये लेंथ कितना दे रखा है, y दे रखा है, ठीक ना। ये लेंथ कितना दे रखा है, y दे रखा है, ठीक है, y, है ना। और ये देखो अभी हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैंने ये छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर कर रखा है, ठीक ना, ये छोटा सा ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पे एलिवेशन कितनी बन रही है 60 डिग्री, हाँ कि ना। और ये लेंथ कितना दे रखा है आपको, vt करके दे रखा है, कितना दे रखा है vt करके दे रखा है। और बच्चे हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलो एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे tan 60 लगा लेते हैं ना, tan 60, ठीक है। तो tan 60 कितना हो जाएगा, टाइटली पुल्ड बैक, है ना। ये अभी क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये साइड क्या कहलाएगा, बेस, है ना। तो ये कितनी हो गई, दिस इज y बाई vt, हाँ कि ना, y बाई vt। और देखो tan 60 बोले तो क्या √3, तो √3 बराबर क्या हो गया y बाई vt, हाँ कि ना। तो आप यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 टाइम्स ऑफ vt, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 टाइम्स ऑफ vt। सपोज दैट मैंने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, सही है ना। अभी आप इस वाले पे आ जाओ, है ना। यहाँ से आप क्या लिख लोगे tan, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, tan 30 लिखा, है ना। अब ये tan 30 कितनी हो जाएगी, दिस इज हाउ मच, दिस इज ये परपेंडिकुलर और ये वाला साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, है ना। ये अपना परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो ये कितना हो गया y बाई v और इंटू में क्या 6 प्लस t, हाँ कि ना। और ये tan 30 होता कितना है, tan 30 इज हाउ मच, है ना। तो tan 30 इज 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज y बाई v टाइम्स ऑफ 6 प्लस t, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज व्हाट, दिस इज v टाइम्स ऑफ 6 प्लस t,
डिवाइडेड बाई क्या, रूट अंडर 3, हाँ कि ना। और यही अपना क्या हो गया, मान लिया मैंने, यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 2 है, हाँ कि ना। यही अपना क्या इक्वेशन नंबर 2 है, हाँ कि ना। ठीक है, यही अपना क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक बात बताओ बच्चे, इक्वेशन 1 भी क्या है, y है, और इक्वेशन 2 भी क्या है, y है। इट मीन्स डैट कि अपना जो इक्वेशन 1 और 2 है वो आपस में क्या है, इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है। आप खुद ही देखो ना, ये भी y की वैल्यू बता रहा है, हाँ कि ना। और ये भी किसकी वैल्यू बता रहा है, ये भी y की वैल्यू बता रहा है, ये भी किसकी वैल्यू बता रहा है, y की वैल्यू बता रहा है। और ये भी किसकी वैल्यू बता रहा है, तो ये भी बता रहा है y की वैल्यू, मतलब दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वेट कर दो, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा, v टाइम्स ऑफ 6 प्लस t, हाँ कि ना। और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ v इंटू टी, है ना। तो यहाँ पे देख लो, ये v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 6 प्लस टी इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। देखो रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, दिस इज हाउ मच, 3, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3t, ठीक है। देखो ये 3t माइनस टी, तो ये 6 इक्वल्स टू वॉट, 2t, है ना। तो फाइनली यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 सेकंड करके आ रही है। कितनी आ रही है, 3 सेकंड करके आ रही है। इट मीन्स डैट कि जब कार यहाँ पे है तो वो 3 सेकंड के अंदर कहाँ चला जाएगा, टावर को रीच कर जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा, टावर को रीच कर जाएगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। और ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ठीक से देखना आप, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चा ना, ये क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट दे रहा है आपको, है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर, है ना। देखो कहानी क्या है यहाँ पे, जैसे कोई आपको एक टावर दे रखा है ना, कोई टावर दे रखा है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। कोई टावर आपको दे रखा है और 2 पॉइंट से, है ना, 2 पॉइंट से टावर को देखा। एक बार कहाँ से देखा, 4 मीटर के डिस्टेंस से देखा, है ना। और एक बार कहाँ से देखा, तो एक बार देख रखा है 9 मीटर के डिस्टेंस, है ना। एक बार कहाँ से देखा है, 9 मीटर के डिस्टेंस से। और देखो जब देखा है ना, तो जो एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, हाँ कि ना। ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये वाला हम थीटा मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा मानेंगे। मतलब इस वाले एंगल का और इन वाले दोनों एंगल का समीशन कितना है, 90 डिग्री। समीशन कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। चलो, और बच्चा हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर कितना दे रखा है, तो 6 मीटर दे रखा है। तो एक काम करते हैं ना, हम टावर के हाइट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मैंने टावर की हाइट को क्या मान लिया, x मान लिया, सही है। चलो अब क्या कर लेते हैं बच्चे, हमारे पास 2 ट्रायंगल दे रखा है ना, अपने पास 2 ट्रायंगल दे रखा है। ये क्या है, ये x दे रखा है ना। और ये कितना, ये 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना। और इसको मैंने क्या, ये 4 तो दे ही रखा आपको, ये कितना दे रखा है, 4, है ना। अभी आप क्या करो, यहाँ पे लगा लो tan 90 माइनस थीटा। और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई, है ना, परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस, हाँ कि ना। तो ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है ना। तो परपेंडिकुलर मैंने लिखा x और डिवाइडेड बाई क्या, 4। अभी देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, हाँ कि ना। ये x बाई 4, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज x बाई 4, है ना। ये कितना आ रहा है, x बाई 4 करके आ रहा है, ठीक है। tan थीटा इज व्हाट, दिस इज x बाई 4, ठीक ना। चलो अभी दूसरा देखते हैं बच्चे, दूसरा ट्रायंगल, ठीक ना। आपको दूसरा ट्रायंगल क्या बोल रहा है, देखो ये वाला एंगल आपको क्या बोल रहा है, थीटा, है ना। और ये लेंथ आपको कितना दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। चलो, और ये लेंथ बच्चे टोटल कितना दे रखा है, तो दिस इज 9 मीटर, हाँ कि ना। ये कितना दे रखा है, 9 मीटर दे रखा है। तो हम यहाँ से यूज कर लेते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या, x बाई 9, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो, सॉरी, देखो तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, x बाई 9 करके आ रही है। कितनी आ रही है, x बाई 9। सिंपल सी बात है ना बच्चे, थीटा क्या पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। चलो अभी देखो, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। पता बच्चे यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो हमने पढ़ रखा है ना कि tan थीटा, है ना, इंटू कॉट थीटा क्या होता है, दिस इज 1, है ना। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो मैंने क्या करा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने 1 और 2 को क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, tan थीटा, है ना, इंटू क्या, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 4 और इंटू क्या, x बाई 9। तो tan इंटू कॉट क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स स्क्वायर बाई 36, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
एक्स स्क्वायर बाई 36 इक्वल्स टू वॉट 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट दिस इज 36 है ना, सो एक्स इक्वल्स टू वॉट रूट अंडर 36 है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। और यही बात तो हमें प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, प्रूफ डैट की हाइट ऑफ टावर इज व्हाट 6 मीटर, हाँ कि ना, और हमने प्रूफ कर लिया है ना, हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 6 मीटर हो गया, ठीक है। चलो ये बच्चे आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था इसमें, अच्छा इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक ना, एग्जाम्पल दे रखा है। चलो तो इसी के साथ बच्चे हमने ये पूरा का पूरा इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है ना, पूरे के पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, थैंक यू।